एग्जाम्पल में भी ईओक्यू का ही एग्जाम्पल है। ये पूछा है किसी स्टूडेंट ने, एक्स लिमिटेड एक उत्पाद बनाती है। इस उत्पाद के घटक के लिए कंपनी आर्थिक आदेश मात्रा की नीति का पालन करती है। इस घटक में दे रखे हैं आपको परचेज प्राइस दे रखा है पर कंपोनेंट 400, ये हमारी हो जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। ये हमारी हो जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये हमारा टोटल कॉस्ट दे रखा है। टोटल कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमारी 4000 रुपीज़ है। कैरिंग कॉस्ट है 10% ऑफ 400 यानी 40 रुपीज़। यहाँ पे एनुअल कंजप्शन यू की सूचना हमें प्रश्न में नहीं दे रखी है, लेकिन टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट से हम निकाल देंगे यहाँ पे एनुअल कंजप्शन। क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट दे रखी हो तो उसका फॉर्मूला जो होता है टोटल कॉस्ट का, वो फॉर्मूला हमारा होता है यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट यदि दे रखी हो तो उसको फॉर्मूला जो होता है वो हमारा बन जाता है 2 एनुअल कंजप्शन कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट। यदि हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी एनुअल कंजप्शन यहाँ पर निकल जाएगा। उसके बाद इसने कह रखा है कि आपको 5% बट्टा यदि आप आवश्यक इकाइयाँ एक साथ एक ही ऑर्डर में दें। एक तो 2000 इकाइयों का ऑर्डर देंगे तब तो हमें डिस्काउंट मिलेगा 2% का, और एक साथ ऑर्डर दें तो हमें डिस्काउंट मिलेगा 5% का। हमें देखना है कि ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए डिस्काउंट के ऑफर को या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। कॉस्ट हमारी 4000 है, फॉर्मूला हो जाएगा 2 एनुअल कंजप्शन मुझे पता नहीं है, पर कॉस्ट पर ऑर्डर मुझे पता है यहाँ 50 रुपीज़ है और कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे मेरी 40 रुपीज़ है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा एनुअल कंजप्शन। तो 4000 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा u इंटू 50 इंटू 40। 4000 का स्क्वायर यानी 4000 इंटू 4000 इक्वल्स टू ये अपना हो जाएगा 2000 u, और एनुअल कंजप्शन अपना हो जाएगा 4000 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 4000। तो ये अपना आ जाएगा 4000 यूनिट्स, यानी साल भर में हमको 4000 इकाइयों की आवश्यकता है। ये हमारा हो गया यू एनुअल डिमांड, वार्षिक उपभोग। हमें साल भर में कितनी इकाइयों की आवश्यकता है। अब उसने कह रखा है कि यदि आप एक बार में 2000 इकाइयों का ऑर्डर दें तो वो 2% डिस्काउंट हमें देगा। तो एक तो हम निकालेंगे कि एट प्रेजेंट कॉस्ट क्या बढ़ रही है अपनी। एक निकलेगी प्रेजेंट कॉस्ट, एक निकलेगी कॉस्ट ऑफ 2000 यूनिट्स एट 2000 यूनिट्स ऑफ ऑर्डर एट 2% डिस्काउंट, और एक हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 4000 यूनिट्स एक साथ देना है, मतलब 4000 यूनिट्स ऑफ ऑर्डर एट डिस्काउंट ऑफ 5%। कंपेयर करेंगे, जो सबसे कम होगा उसको चूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट कॉस्ट का फॉर्मूला अपना हो जाएगा परचेज कॉस्ट प्लस, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कितनी इकाइयाँ हमें चाहिए इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमारा हो जाता है कितना साल भर में इकाइयाँ चाहिए डिवाइडेड बाय EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्लस कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज EOQ इंटू। तो यहाँ पे साल भर में मुझे चाहिए 4000 इकाइयाँ, मेरी पर यूनिट कॉस्ट है 400। 4000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे EOQ भी निकालना पड़ेगा, मैंने EOQ यहाँ पे नहीं निकाला है। तो EOQ अपना निकल जाएगा यहाँ पर 2UO डिवाइडेड बाय C का अंडर रूट। तो 2 इंटू 4000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 40 का अंडर रूट। ये हमारा हो जाएगा 100 यूनिट्स। तो EOQ है हमारा यहाँ पर 100 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 रुपीज़ प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 रुपीज़। तो ये तो हमारा आ जाएगा 16 लैक्स प्लस 200 प्लस 2000 प्लस 2000, यानी 16,04,000। ये हमारी निकल रही कॉस्ट EOQ के लेवल पर। अब वो कह रहा है कि आप एक बार में 2000 इकाइयों का ऑर्डर देते हो। हम जैसे अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया है कितनी इकाइयों का, अभी हमने ऑर्डर दिया है EOQ यानी 100 इकाइयों का।
ये 100 इकाइयों की कॉस्ट है। अब यदि 2000 इकाइयों का एक साथ ऑर्डर देते हैं तो फिर डिस्काउंट मिलेगा 2% का, यानी जो न्यू परचेज़ कॉस्ट है हमारी वो हो जाएगी, अभी है 400, हमें डिस्काउंट मिल जाएगा 2% का, यानी 8 रुपये का, तो ये हमारी हो जाएगी 492। ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, वो 50 रुपीज़ ही रहेगी। कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी, वो थी हमारी कैरिंग कॉस्ट थी यहाँ पर 10% ऑफ परचेज प्राइस, तो 10% ऑफ 392 यानी 39.2। फिर न्यू कॉस्ट निकालेंगे, वही परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। बस यहाँ पे जो EOQ है वो EOQ कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर 2000 लिखा जाएगा। तो आपने यहाँ पे इकाई यूज़ करनी है, परचेज 4000 इंटू 392 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 50 प्लस 2000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 39.2। एक अपन ऐसी कॉस्ट निकाल लेंगे, ऐसी कॉस्ट निकालेंगे हम 5000 यूनिट्स के लिए। मतलब यदि हम एक साथ यानी सिंगल ऑर्डर 4000 यूनिट्स का देते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा 5% डिस्काउंट। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें एक बार कॉस्ट और निकालनी है, तो यहाँ पर अपना वही सेम निकालना है अपने को, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पर जो न्यू EOQ होगा, ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो होगी वो हमारी हो जाएगी 4000 यूनिट्स का। डिस्काउंट की वजह से हमारी कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगा, अभी था हमारा 400, उसमें से माइनस कर देंगे 5% ऑफ 400 यानी 20 रुपीज़, तो ये हमारा बन जाएगा 380। ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, 50 रुपीज़ रहेगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट में चेंज हो जाएगा क्योंकि 10% ऑफ 380 यानी ये अपना हो जाएगा 38 रुपीज़। फिर अपन नई कॉस्ट निकाल लेंगे, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर अपनी, आपको इकाइयाँ परचेज़ करनी है 4000 इंटू 380 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 50 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 38। इन तीनों की हम कॉस्ट निकाल लेंगे, जो सबसे कम कॉस्ट होगी उसके डिस्काउंट के ऑफ़र को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। 5% सबसे कम आ रही है या 2% में कम आ रही है या हमारी EOQ लेवल पे कम आ रही है, तो तीनों हम सॉल्व करके कंपेयर करेंगे, सबसे कम को चुन लेंगे। इसको सॉल्व करके देखना, फिर भी नहीं आए तो मुझसे पूछना। बस इस मेन चीज़ आपको एक ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कॉस्ट निकालनी तो फार्मूला जो आपको अप्लाई करना है वो फार्मूला वही वाला है, परचेज़ कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। परचेज़ कॉस्ट का फार्मूला होता है कितनी इकाइयाँ खरीदनी है इनटू किस कॉस्ट पे ख़रीद रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है साल भर में कितनी इकाइयाँ चाहिए डिवाइड बाई एक बार में कितने का ऑर्डर दे रहे हैं इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला हो रहा है एक बार में कितना ऑर्डर दे रहे हैं डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। जब जब डिस्काउंट मिलेगा आपकी कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है। यदि कैरिंग कॉस्ट प्रतिशत में दे रखी है तो जब जब आपकी प्रति यूनिट कॉस्ट आपकी ये चेंज होगी डिस्काउंट पे तो आपकी ये भी चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा। ये आपका अलग अलग होगा कितने का ऑर्डर का ऑफर है, इसके अकॉर्डिंग आपको हर बार कॉस्ट निकाल के कंपेयर करना होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो जो मैंने समझाया रफली इसके बेस पे ट्राई करके देखना, फिर भी नहीं आया तो पूछना, तो फिर मैं आपको डीप में समझा दूँगी। कोशिश करो जितना प्रैक्टिस आप खुद करोगे समझ के करने की उतना ही कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। हर क्वेश्चन पूछोगे तो दिक्कत आएगी करने में, तो बेटर है आपको सिर्फ मेन चीज़ जो मैं समझा रही हूँ उसको देख कर और फिर आपको देखो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही।